हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं और आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है या आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको इन प्रश्नों से निश्चित ही परीक्षा में सफलता मिलेगी या निश्चित ही आप इसमें से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। इसी प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इकाई 1 की। इकाई 1 जो आपकी है, इसमें आपको 2 अध्याय के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 जो है वो 2 अध्यायों से मिलकर बनी है, अध्याय 1 और अध्याय 2। तो इसमें अध्याय 1 के तो कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि अध्याय 1 आपके जो प्रश्न हैं उससे मतलब आपका जो फिजिक्स का प्रश्न पत्र है उसमें से हटा दिया गया है। ब्लूप्रिंट में अध्याय 1 नहीं है, केवल अध्याय 2 है। अध्याय 2 का जो नाम है वो है मात्रक एवं मापन। अब इस अध्याय 2 में से आपसे क्या पूछा जाने वाला है? इस अध्याय 2 में से आपसे एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाने वाला है और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है और एक प्रश्न पूछा जाने वाला है जो कि 3 नंबर का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2 नंबर का जो एक प्रश्न है उसमें क्या आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने लिखा है कि 2 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि मात्रक क्या होता है। आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है कि मात्रक क्या होता है। इसके बाद में आप दूसरा प्रश्न है आपका कि व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न है कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। तो ये 3 प्रश्न अध्याय 2 के मात्रक और मापन वाले पार्ट में 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में, इवन आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो 2 नंबर वाले प्रश्नों की बात हुई। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न में पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो है कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। और कोई 4 उपयोग आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो 4 उपयोग पूछे जा सकते हैं या फिर 4 सीमाएं भी पूछी जा सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो आपसे दूसरा है वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति में मूल राशियों के मात्रक और संकेत लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि एसआई पद्धति में कौन कौन सी मूल राशियां हैं और उनके मात्रक और संकेत क्या है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न भौतिक राशियों की विमाएँ लिखिए। जो आप विमाएँ लिखते हैं m0 L1 T⁻2 करके, वैसे आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आपसे किन किन की विमाएँ पूछी जा सकती है? आपसे ऊर्जा की विमाएँ पूछी जा सकती हैं, प्रत्यास्थता की विमाएँ पूछी जा सकती है, गुरुत्वीय नियतांक की विमाएँ पूछी जा सकती है और गुप्त ऊष्मा की विमाएँ भी पूछी जा सकती हैं। तो ये 4 भौतिक राशियाँ हैं जिनकी विमाएँ आपसे पूछी जा सकती है 3 नंबर में। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में कौन सा पूछा जा सकता है? तो अगला जो प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है वो है गति का दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at² की शुद्धता की जांच विमीय विश्लेषण विधि से कीजिए। आपको तीनों गति के समीकरण बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला गति का समीकरण जो है v बराबर u प्लस at, वो भी अच्छे से याद कर लेना है। s बराबर ut प्लस हाफ at², ये भी अच्छे से याद कर लेना है। और v² बराबर u² प्लस 2as, ये भी अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये आपसे पूछा जा सकता है। पांचवा और अंतिम हमारा जो प्रश्न 3 नंबर में पूछा जा सकता है वो है विमीय विश्लेषण विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आपसे सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित करने को 3 नंबर में इस अध्याय से या इस इकाई से पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके अध्याय 1, अध्याय 2 और इकाई 1 से संबंधित थे। अब इसमें आपसे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये जो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाएगा वो भी हम एक एक बार से देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। चलिए, पहला जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है।
पहला ऑप्शन एम्पियर, कैंडेला, न्यूटन या केल्विन। तो इसका जो सही जवाब है वो है न्यूटन। न्यूटन आपका जो है वो एसआई पद्धति का मात्रक, मूल एसआई मात्रक नहीं है, बाकी ये तीनों मूल एसआई मात्रक है। तो न्यूटन आपका सही जवाब है। अगला है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य क्या हो सकता है? तो क्या दूरी शून्य हो सकती है? तो संभव ही नहीं है, दूरी कभी शून्य हो ही नहीं सकती। दूरी से ही चाल बना है तो चाल भी शून्य नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी का जो मोड है वो बराबर है a माइनस बी के मोड के, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? आपको बताना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मोड है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मोड के बराबर है, तो a माइनस बी के बीच का कोण कितना होगा? तो सही उत्तर है 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अगला है संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको कहते हैं त्वरण। अगला है 0.1 अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो ये होती है 746 74.6 वाट। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 74.6 वाट। चलिए अगला है कैलोरी का विमीय सूत्र क्या होता है? कैलोरी का विमीय सूत्र आपसे पूछा है। जो कैलोरी का विमीय सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ml/2 T⁻⁻²। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रतिबल या दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ml⁻⁻1 और T⁻⁻²। ये प्रतिबल या दाब का विमीय सूत्र होता है। अगला है प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणीय संवेग के बराबर है। चलिए अब रिक्त स्थान में क्या है? पहला है कि प्लांक नियतांक एच की विमा। तो प्लांक नियतांक की विमा होती है, आपको उत्तर दिखाई भी दे रहा होगा नीचे, ml/2 T⁻⁻1। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला है किसी राशि में जितने खालिस्तान अंक होते हैं वो उतनी ही यथार्थ होती है। तो इसका सही उत्तर है अधिक, जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वह राशि उतनी ही अधिक क्या होगी? यथार्थ होती है। अगला है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है 5, कि इसमें कितने सार्थक अंक? 5 है। अगला है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? तो बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml/2 T⁻⁻²। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन कितने मीटर घन के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है कि सत्य समीकरण के दोनों पक्षों की मूल मात्रकों की विमाएं समान होती है। तो हाँ, ये बात सही है, सत्य है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र ml/T⁻⁻² होता है। तो हाँ, ये बात गलत है, ml/T⁻⁻² नहीं होता है। अगला है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ है। तो ये बात सही है कि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़? चलिए, तो ये था हमारा पूरा वीडियो भौतिक विषय की इकाई 1 के इम्पोर्टेंट प्रश्न, और साथ में हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप फिर अध्याय 1 जो है उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। जो इकाई 1 है उसमें आपका जो प्रश्न आने वाला है 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, वो दोनों भी आपके बन जाएंगे। और अगर इतने ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव भी आप कर ले जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, वापस मुलाकात होगी हमारी, जिसमें हम बात करेंगे इकाई 2 के बारे में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बिना देरी के पहुंच जाया करेंगे। तो ये पूरा वीडियो था, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।